हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो अपनी क्लासें होती हैं वो मैथ की होती हैं, और हमने पहले ही दिन मैथ का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस की शुरुआत की थी। और मैं आशा करता हूँ कि वो वीडियो आपको पसंद आई होंगी और मेरा समझाना भी आपको पसंद आया होगा। और आप जैसा जानते हैं कि हमने जो पहली टाइप की थी उसमें डिस्टेंस इक्वल थी, और दूसरी टाइप की थी उसमें टाइम समान था। लेकिन अब हम जो सवाल करेंगे वो औसत दूरी से रिलेटिव सवाल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम वो सवाल कर लेते हैं जो कल की क्लास में रह गए थे, कुछ सवाल जिसमें टाइम समान था। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। टाइम एंड डिस्टेंस। समय और दूरी। ये भाइयों अपना टॉपिक था जिसका मैंने नाम डाल दिया है। और जिसको पहली और दूसरी क्लासें ना मिली हों तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें, वहाँ पर पहली और दूसरी क्लास की लिंक डली हुई हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जो कल के कुछ सवाल रह गए थे वो देख लेते हैं। तो देखिए भाइयों, कल की क्लास का पहला सवाल रहा, एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल के 9/11 गुना चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान तक 22 घंटे में पहुंचती है। यदि वास्तविक चाल से चले तो वह अपना कितना समय बचाएगी? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल आपको कह रहा है कि जो एक गाड़ी है वो अपनी 9/11 का, आपको मतलब तो समझ में आ ही गया होगा कि ट्रेन की वास्तविक जो चाल है वो 11 है, 11 यूनिट में कह सकता हूँ, और वो 9 चाल से चल रही है। तो इससे मैं अगर स्पीड का रेशियो देखूँ तो क्या निकल कर आएगा? 11:9। ये ट्रेन की स्पीड का रेशियो हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि जब डिस्टेंस अर्थात दूरी समान हो तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का जस्ट उल्टा होता है। तो मैं इससे कह सकता हूँ कि जो टाइम का रेशियो है वो 9:11 होगा। ये आपके टाइम का रेशियो हो गया। लेकिन अब इसमें क्या है कि जो सवाल में बोला है कि वो अपनी मतलब 9/11 चाल से चलकर जो ट्रेन है वो 22 घंटे में पहुंच जाती है। तो 11 यूनिट बराबर कितनी वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्तों? 22। तो 11 बराबर 22, तो मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट बराबर क्या होगा? 2 घंटे। यहाँ पर भी 22 घंटे है। और मैं कहूँगा वो वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगता है? जब 1 की वैल्यू 2 घंटे तो 9 की वैल्यू 18 घंटे मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन अगर वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो वर्तमान चाल से वह कितना समय बचाएगी? यहाँ पर मेरे प्यारे भाई कितना गैप आ रहा है? 2 यूनिट का। और आपको पता है कि 1 यूनिट बराबर 2 घंटे, तो 2 यूनिट बराबर 4 घंटे मैं कह सकता हूँ। और यही आपके सवाल का उत्तर हो गया कि अगर ट्रेन अपने सामान्य समय से चले तो वह 4 घंटे बचा पाएगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे मतलब वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। इसको रफ कर लीजिएगा या फिर इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको रफ कर दूं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं अगला सवाल पढ़ने जा रहा हूं। रोशनी 4 किलोमीटर पर घंटा या फिर पर घंटे की चाल से स्कूल जाती है। रोशनी 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से स्कूल जाती है और 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से स्कूल जाती
तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाती। यदि वह 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से स्कूल जाती तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाती। उसके घर से स्कूल की दूरी क्या होगी? मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस सवाल में स्कूल से घर तक की दूरी पूछ ली गई है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सपोज ये एक रोशनी है, ये रोशनी का घर है और वह यहाँ से कहीं स्कूल है, स्कूल और इसके बीच की दूरी दी है। मतलब अगर वह घर से स्कूल 4 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जाती है या फिर गति से जाती है तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है। लेकिन अगर वह अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दे, मतलब 6 किलोमीटर पर घंटे से पहुंचे, तो वह 10 मिनट पहले पहुंचती है। इससे मैं कह सकता हूं कि टाइम में कितने का गैप हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? 15 मिनट का। तो उसके स्कूल की दूरी क्या करनी है? तो देखिए, अगर मैं यहाँ देखूँ स्पीड का रेशियो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? स्पीड का रेशियो है, रोशनी की स्पीड का रेशियो 4 किलोमीटर पर हावर अनुपात 6 किलोमीटर पर हावर। ये किसका रेशियो होगा मेरे प्यारे दोस्तों? स्पीड का रेशियो हो गया। अब मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था, मैं हर बार आपको अवगत करा देता हूँ कि यदि जो डिस्टेंस इक्वल हो अगर सवाल में, तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का जस्ट उल्टा होता है। तो अगर मैं इसे काट कर लिखूँ तो टाइम का रेशियो क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 3/2। ये टाइम का रेशियो हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए कितना समय कम लग रहा है मेरे प्यारे भाइयों, 1 यूनिट और सवाल में 15 मिनट। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट है। तो आप ही बताइएगा 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्तों? 45 मिनट। और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्तों? 30 मिनट। अब इसमें डिस्टेंस पूछी गई है, तो मैं चाहे इस केस को ले लूँ चाहे इस केस को ले लूँ, दोनों में समान उत्तर आएगा। आप करके देख लीजिएगा। मैं पहले केस को ले लेता हूँ। अगर मैं मिनट को घंटे में बदलूँ तो मैं 7 का डिवाइड करूँगा मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पर अगर मैं काटूंगा तो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 3/4 घंटे। अब आपको पता है डिस्टेंस बराबर टाइम मल्टीप्लाई स्पीड होता है। तो देखिएगा, डिस्टेंस बराबर टाइम मल्टीप्लाई, तो टाइम कितना है? 3/4 और स्पीड कितनी है? 4 घंटे। तो यहाँ पर काटूंगा तो डी बराबर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 3 किलोमीटर। यही आपके सवाल का उत्तर है। अगर आपको सवाल समझ में आया है तो इसे रफ कर लीजिएगा या फिर इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। देखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, अब हम अपने अगले सवाल पर पहुंचते हैं। एक कार 108 किलोमीटर पर घंटे की औसत गति से चलकर एक चक्कर पूरा करने में के लिए 15 मिनट लेती है। 15 मिनट लेती है। यदि 15 मिनट लेती है, एक चक्कर को 12 मिनट में पूरा करने के लिए इसकी गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ेगी मेरे प्यारे भाइयों? कितनी किलोमीटर बढ़ानी पड़ेगी? कितने किलोमीटर पर घंटा बढ़ानी पड़ेगी? तो मैं इस सवाल को बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा, इसमें क्या है कि एक कार है, कार की गति 108 किलोमीटर पर घंटा से अगर वो जाती है अपनी गंतव्य स्थान में, तो वह 15 मिनट में उस स्थान को पा लेती है। लेकिन अगर उसे 12 मिनट में ही पाना हो तो वह अपनी गति को कितनी किलोमीटर पर घंटा बढ़ाएगा? तो देखिएगा, इसमें भी डिस्टेंस समान है। आपको सवाल से समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा, इसमें टाइम का रेशियो क्या है? टाइम का रेशियो इसमें 15/12। ये आपकी टाइम का रेशियो होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिएगा, अब हमने आपको बताया था पहली क्लास में, मैं हर बार आपको बता देता हूँ कि जब डिस्टेंस समान हो तो टाइम का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो जस्ट उल्टा होता है। तो क्या होगा? 3/5
अगर हाँ 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा मेरे प्यारे भाइयों, माफी चाहता हूँ, 4। तो देखिएगा पहले इसकी स्पीड कितनी थी, ये आपकी स्पीड का रेशियो हो गया। पहले इसकी स्पीड थी 108 किलोमीटर पर घंटा, मतलब ये कितने गुना है, 27 गुना है। तो कितनी स्पीड बढ़ानी होगी मेरे प्यारे भाइयों, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू अभी आपको निकाल के दी मैंने 27 किलोमीटर पर घंटा। मतलब अगर वह वही दूरी 12 मिनट में तय करना चाहता है तो उसे अपनी स्पीड 27 किलोमीटर पर घंटा बढ़ानी होगी, क्योंकि 4 बराबर 108 किलोमीटर पर घंटा, तो 1 यूनिट बराबर 27 किलोमीटर पर घंटा, और यहाँ पर स्पीड कितनी बढ़ रही है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 27 किलोमीटर पर घंटा। यही आपके सवाल का उत्तर है मेरे प्यारे भाई दोस्तों। अगर आपको सवाल समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसको रफ कर लीजिएगा, पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम अगले टाइप पर चलते हैं। टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में हम पढ़ेंगे औसत चाल। मानकर चलो कि कोई व्यक्ति है, राम मान लेते हैं, पहले वह जाता है ए से बी तो कोई बिंदु है, वो ए से बी जाता है तो उसे x किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से आता है। अगर वह बी से ए आता है तो वह y किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से आता है। तो आप एक बात बताइए कि अगर वो ए से बी जाए, अगर बी से ए आए, वो समान डिस्टेंस तय करेगा कि नहीं करेगा? तो मैं आपको एक फंडा बता देता हूँ कि अगर वो x किलोमीटर पर हावर की गति से जाता है और y किलोमीटर पर हावर की गति से वापस आता है, तो अगर मैं इन दोनों चालों का लासा लूंगा तो क्या आएगा, x y। तो ये क्या आएगी, अपनी दूरी आ जाएगी, x y दूरी आ जाएगी। इन दोनों चालों का लासा लेने पर हमको दूरी प्राप्त होगी। मतलब मैं कह सकता हूं कि ए और बी के बीच की दूरी एक्स वाई है, ए और बी के बीच की दूरी एक्स वाई है। अगर वह एक्स वाई दूरी एक्स किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करे तो उसे वाई समय लगेगा। अगर वह एक्स वाई दूरी एक्स किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करे, वाई किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करे तो उसे एक्स घंटे समय लगेगा। तो अब एक बात बताइए कि औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी, मतलब एक्स वाई, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर प्लस एक्स वाई और बटे में कुल समय एक्स और वाई का, एक्स प्लस वाई। तो क्या आएगा आपका 2xy बटे में x प्लस वाई। यही आपके सवाल का शॉर्ट मेथड है। इसे आप या तो रफ कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अब हम इसके बाद सवालों पर आते हैं अपने। तो देखिए भाइयों, अब हम टाइप थर्ड का पहला सवाल देखते हैं। एक मोटर कार किसी स्थान पर 18 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती है और वहां से 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या होगी किलोमीटर पर घंटे में? तो ये आपका पहला सवाल है औसत चाल से रिलेटेड। तो देखते हैं, मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था कि x का मान कितना है, 18 किलोमीटर, 18 x मान कितना दिया गया सवाल में आपके 18 किलोमीटर पर हावर, और y का मान दिया गया है 15 किलोमीटर पर हावर। x का मान 18 किलोमीटर पर हावर, y का मान 15 किलोमीटर पर हावर। अगर मैं पूछूं आपसे औसत चाल तो क्या होगी मेरे प्यारे भाइयों? फॉर्मूला 2xy बटे में x प्लस वाई। तो 2 मल्टीप्लाई x का मान कितना है मेरे भाइयों 18, मल्टीप्लाई y का मान कितना है 15,
बटे में x और y को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 33 आएगा। तो देखिए 3 से इसको बांटते हैं 11, 3 से इसको बांटते हैं 6। अब कितना हो गया, 15 छक्का 90, 90 दूनी 180, मतलब 180 बटे में 11 किलोमीटर पर हावर। यही कार की औसत चाल है। ये तो मैंने बता दिया आपको फॉर्मूले से, ये मैंने आपको बता दिया फॉर्मूले से। अगर आपको ये समझ में आया है तो इसे रफ कर लीजिएगा। मैं अब इसके बाद आपको बताता हूँ जो मैंने एलसीएम वाला मेथड था वो बताता हूँ आपको। रफ कर दे भाई। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम देखते हैं एलसीएम मेथड कि 18 किलोमीटर पर घंटा एक चाल हो गई, 15 किलोमीटर पर घंटा दूसरी चाल हो गई। अगर मैं इन चालों का एलसीएम लूँ तो कितना आएगा, 90 किलोमीटर। अगर 90 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से तय करें तो कितना समय लगेगा, 5 घंटे। अगर 90 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर की रफ्तार से तय करें तो कितना समय लगेगा, 6 घंटे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, सपोज ए और बी दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी 90 किलोमीटर है, तो कोई बंदा ए से बी जाएगा तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, बी से ए आएगा तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो मैं कहूँगा औसत चाल कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्तों, औसत चाल। तो औसत चाल क्या होगी, 90 प्लस 90 कुल दूरी बटे कुल समय 11, तो 180 बटे में 11 किलोमीटर। यही आपके सवाल का उत्तर है मेरे प्यारे भाइयों। अगर आपको सवाल समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों। तो चलिए भाइयों अब इसको रफ कर देते हैं। अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं टाइप थर्ड का। एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक की दूरी 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आता है। यात्रा की औसत चाल क्या होगी। तो देखिए भाइयों, पहली चाल है 40 किलोमीटर पर घंटा, दूसरी चाल है 60 किलोमीटर पर घंटा। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, एलसीएम मेथड आपको बताता हूँ, फॉर्मूले से तो आप लगा ही लोगे अब, क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको रटवा दिया है या फिर बता दिया है। तो देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, 120, 120। तो ये कुल दूरी हो गई मेरे प्यारे भाइयों। अगर मैं 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करूं तो मुझे 3 घंटे लगेंगे मेरे प्यारे भाइयों। अगर मैं 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से तय करूं तो मुझे कितना समय लगेगा मेरे प्यारे भाइयों, आप ही बताइएगा। मुझे लगेंगे 2 घंटे। अगर मैं आपसे बात कहूं औसत चाल क्या होगी भाइयों, औसत चाल क्या होगी, कुल दूरी तो 120 प्लस 120 बटे में 3 प्लस 2, तो कितना होगा मेरे प्यारे भाइयों, 240 बटे में 5। इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाइयों, 48 किलोमीटर पर घंटा इज दी आंसर। ये आपके सवाल का आंसर हो गया मेरे प्यारे भाइयों। अगर आप इस फॉर्मूले से लगाना चाहते हैं तो आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया है, अब आप उससे लगा सकते हैं। इसको उतार लीजिएगा, इसको रफ कर लीजिएगा। तो भाई मैं इसको रफ कर देता हूं। भाइयों टाइप थर्ड का तीसरा सवाल देखते हैं। एक कार अपनी यात्रा के पहले 20 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तथा शेष 40 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है। यात्रा की औसत दूरी होगी। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, 20 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में और क्या बोला है सवाल में, 40 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है। तो अब इसमें औसत चाल पूछी है आपसे। तो मैंने कहा था आपको, मैंने बताया था कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय।
तो अब आप देखिएगा कुल दूरी कितनी है, 40 + 20 60। कुल समय कितनी है, 15 मिनट। 15 मिनट को घंटे मान लेंगे तो 15/60। 30 मिनट को घंटे मान लेंगे तो 30/60। अगर मैं अगली लाइन से लिखूँ तो क्या आएगा, 60/1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2। अगर आप इसको देखिएगा में तो 60 क्या होगा यहाँ पर 3/4। 3 से इसको क्रॉप काटेंगे तो क्या आएगा 20/1/4। तो इससे आपको उत्तर आएगा 80 किलोमीटर/आवर। मतलब कार की जो औसत चाल है वो 80 किलोमीटर/घंटा है। यही इस सवाल का उत्तर है। तो देखिए भाइयों, अब हम अगला सवाल देखते हैं इसी टाइप का। एक व्यक्ति ए से बी 40 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तथा वापस बी से ए 40 किलोमीटर की ही दूरी 2 घंटे में तय करता है, तो औसत चाल क्या होगी। मतलब 40 किलोमीटर की दूरी वो पहले तय कर रहा था कितने घंटे में, 4 घंटे में, और 40 किलोमीटर की दूरी वह बाद में तय कर रहा है 40 किलोमीटर, और वह बाद में वही दूरी 2 घंटे में तय कर रहा है। अब आपसे सवाल पूछा है औसत चाल। तो देखिए भाइयों, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है भाइयों, 80 किलोमीटर, कुल समय 4 + 2 6। तो इससे आपको उत्तर आएगा 40/3 किलोमीटर/आवर। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको हमारा ये क्लास पसंद आई हो तो हमारी क्लास को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो भाइयों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको पहली और दूसरी क्लास की लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, और जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझने में आसानी होगी। तो धन्यवाद भाइयों, अपना टाइम, अमूल्य टाइम देने के लिए। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो मेरी ओर से, अपनी ओर से बोलिए जय हिंद।